नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी आइन और कानून के दुश्मन थे सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और हर खौफ को ख़तरे को बलाए ताक रखते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। इसके अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ढेरों मुकदमात हैं वो भी खारिज होने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी सियासी डेवलपमेंट्स होंगी आज के प्रोग्राम में, और सबसे बढ़कर ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बता दिया कि उनके घर पे किसने हमला करवाया। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल के लिए जो हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त की गई थी उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि वो अदालती मामलात में मुदाखलत करे, जजिस के फ़ैसलों को हुकूमत की मर्ज़ी से नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये उनकी मर्ज़ी नहीं होगी कि उनके कहने पे लार्जर बेंच बनाया जाए या बेंच को कम किया जाए या बढ़ाया जाए। यानी कि सारी दरख्वास्तें हुकूमत की उठा के चीफ जस्टिस साहब ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। और नाज़रीन, वैसे इखलाकी और आइनी कानूनी लिहाज से बनता भी यही था। जिस तरह से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में मजाक बनाया है, तो उसके बाद यही तवक्को की जा सकती है कि जजेस क्या फ़ैसला देंगे। ऐसे ही फैसले आएंगे जब आप आइन और कानून को मानने को तैयार ही नहीं। अदालत आपको बेशबहा मरतबा कह चुकी है कि आप पैसे दें, आप इलेक्शंस की तारीख दें, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा कि फिर जाहिर सी बात है कि अदालत भी आपके खिलाफ इसी तरह से जाएगी जिस तरह से जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि जी हम हर हद तक जाएंगे, इसके अलावा हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई, आपके पास जितने कोई इख्तियारात हैं तो आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके चले जाएं हर हद तक, क्योंकि आपके पास तो इख्तियारात हैं ही नहीं। आखिरी बैठक होने जा रही है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान लेकर डेट को लेकर के जी इलेक्शन कब होने चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें भी कोई हतमी फैसला होगा, क्योंकि इमरान खान ने बड़ी गेम खेली। इमरान खान ने हुकूमत की जितनी भी प्लानिंग्स थी, साजिशें थी, सबको नाकाम बना दिया। और इमरान खान ने कहा ठीक है जी, आप एक ही दिन में इलेक्शन करवाएं, असम्बलियाँ तहलील करें और कौमी और सूबाई असम्बली की तारीख अनाउंस कर दे ताकि इलेक्शन एक ही दिन में हो सके। लेकिन हुकूमत इस पर भी बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून, जुलाई, अगस्त तक सारे महीने बताती है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। नाज़रीन, इमरान खान ने कल जो 3 शहरों में रैली निकाली, उसके बाद हुकूमत की ये जो आखिरी हवा थी वो भी ठुस हो गई है। और कल हमने देख लिया कि लाहौर, पिंडी और पेशावर में किस कदर एक जुम्मे गफ़ीर था। लाहौर की रैली मैंने भी देखी और देखा कि अब पीछे क्या था, इमरान खान ये गैदरिंग करने में थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा था, लेकिन कल की रैली के बाद ये साबित हो गया कि अवाम ये जो मौजूदा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है इनसे तंग आ चुकी है और अब इनके साथ मज़ीद चलना अवाम का नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, हालात ये हो चुके हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना वज़ीर-ए-आज़म मानने को तैयार है और ना ही कोई वज़ीर मानने को तैयार है। अब होगा क्या अगर ऐसी सूरत हाल में हम मुल्क और कौम को आज़ाद छोड़ दें, तो कातिल, चोर, डाकू, लुटेरे वो भी कहेंगे हम अदालतों के फैसले नहीं मानते। जिसको सजाए मौत हो चुकी है वो भी कहे हम अदालतों के फैसलों को नहीं मानते। तो इस तरह क्या होगा, हमारी ये जो एक अदलिया का वो एक छोटा मोटा कोई एक होता है खौफ खतरा होता है अवाम को लेकर या फिर चोरों डाकुओं को लेकर, अगर वो भी ख़त्म हो जाए तो फिर बाकी क्या बचेगा। हमारे सियासतदानों के जो करैक्टर्स हैं वो तो सबके सामने ऑलरेडी सब बिल्कुल अयां हैं, खुले हुए हैं, उससे किसी को भी कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो खेल खेल रहे हैं इससे मुल्क और कौम की बदनामी हो रही है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो गलत खेल खेला जा रहा है इसके नुकसानात आने वाले दिनों में आपको महसूस होंगे। जब लोग आइन और कानून से मुनहरिफ हो जाएं तो फिर हथियार उठा लेते हैं, और जब आप जजिस को मजबूर कर रहे हैं कि आप जजिस के फैसले ही नहीं मान रहे। असद उमर साहब ने कहा कि जी अदालत अनाउंस कर चुकी हुई है डेट, तो ये क्यों नहीं पैसे दे रहे। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको इकट्ठा कर दिया जाए और इमरान खान से कहा है कि आप पुलिस के साथ ताउन करें और तफ्तीश में शामिल हो जाएं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये जो 150 केसेस आपके ऊपर बने हैं ये ठीक है या नहीं है। या नाज़रीन, ये तो सब जानते हैं कि ये जो 150 केसेस बने हैं ये सारे के सारे सियासी हैं और इनका हकीकत के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं है। और अब होगा क्या कि ये 150 केसेस जब झूठे साबित होंगे तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब सारे के सारे केसेस में बरी हो जाएंगे और हुकूमत की वो तमाम ख्वाहिशात जो कि वो चाह रहे थे
कि उनकी पूरी हो जाएं, वो अब पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। ना ही तो इमरान खान जेल जा रहे हैं और ना ही इमरान खान नाअहल हो रहे हैं। अब आने वाले इलेक्शन में आपको कभी ना कभी तो ज़ाहिर सी बात है डेट देनी ही पड़नी है। डेट देने के अलावा तो और कोई चारा बचता ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने 1 या 2 दिन में कोई ना कोई फैसला देना है। एट द एंड मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट सियासी शहादत चाहती है और ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे और हम लोगों की हुकूमत ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने वैसे भी हुकूमत तो ख़त्म करनी ही करनी है। अब डेट तो वैसे भी ख़त्म होती जा रही है। 8 मई तक की डेट दी है हुकूमत अदालत की जानिब से। उन्होंने कहा है कि ये जो हैं वकला तंजीमें और इसके अलावा जो अपोजिशन की जमातें या हुकूमती जमातें वो भी आके पेश हो जाएं और ये बता दें, इस पर बहस हो जाएगी कि ये आने वाले दौर में ये जो प्रोसीजर बिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये पास होता है या नहीं होता। नाज़रीन, जजेस को इख्तियारात देना और उनसे वापस लेना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके ऊपर पूरे का पूरा मुल्क चल रहा होता है। आपके पूरे के पूरे कानून नाफिज करने वाले इदारे चले। मैंने पहले भी मैं कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ना ही तो बंदूक होती है और ना ही उनके पास कोई फोर्स होती है। उन्होंने तो ऑर्डर देना होता है जिसको इदारों ने आगे जाके अप्लाई करवाना होता है। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब भी पेश हो गए पंजाब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। उनकी हिफाजती ज़मानत 2 केसेस में मज़ीद मंजूर होगी। उन्होंने खुल के कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारे का सारा मोहसिन नकवी करवा रहा है। और इस तरह से मोहसिन नकवी साहब के लिए, जहाँ तक मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो मामला कर रहे हैं आने वाले दिनों में इनके लिए आसानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब आप कानून से बाहर चले जाते हैं तो फिर हालात ऐसे ही हो जाते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में आइन कानून हर चीज़ हवा में उड़ाई जा रही है और कोई भी इस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। 90 दिन ख़त्म हो चुके हुए हैं निगरान हुकूमतों को बने हुए। अब ये हुकूमतें वैसे तो आइनी तौर पे ही इनका जवाब ही नहीं रहता, ना ही तो कोई वज़ीर आला है और ना ही कोई काबीना है सूबाई असम्बलियों में, KPK और पंजाब में। दूसरी जानिब हुकूमत को हम देख रहे हैं मरकज़ में कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है और आखिरी सांसें लेते हुए वो चाह रहे हैं कि जजेस उनके ऊपर कोई ना कोई धावा बोल दें ताकि इनको जाने के लिए आसानी हो जाए और एक वो बहाना बन जाए कि देखें जी हमें एक मरतबा फिर निकाल दिया गया। लेकिन जजेस ने भी बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है और वो इनकी आखिरी हद तक देखना चाहते हैं कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। तो नाज़रीन, लड़ाई जो है ये आपसी जितनी भी लड़ाई चल रही है, अवाम मर रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया लेकिन कमी भी नहीं की गई, चूँकि तरीक़े लब्बाइक की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि 10 तारीख तक अगर पेट्रोल की कीमतें कम ना हुई तो हम एहतजाज करेंगे। अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को तरीक़े लब्बाइक जो है वो सड़कों पर निकल के क्या कारनामा अंजाम देती है। क्या वाकई पेट्रोल की कीमतें कम होंगी या फिर नहीं होंगी? मेरे मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि पाकिस्तान में मुआशी हालात ही ऐसे हैं कि हमने IMF से किसी भी सूरत में कर्जा लेना है, चाहे हमें उसके लिए अपना आप बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुल्क को गिरवी रखना पड़े, वो तो पहले भी हम रख चुके हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले चंद दिनों में सियासी सूरत हाल किस करवट बैठती है। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने जा रहे। हालात जैसे थे जूँ के तूँ, बीच में एक कोई हल्की सी आहट आई थी कि शायद हो सकता है सियासतदानों को कुछ बेहतरी के लिए कुछ इनको कोई आखिरी मौका दिया जा रहा है और ये समझ जाएं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं इन्होंने समझा और एट द एंड बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही चली गई है। अब देखना ये होगा कि कल या परसों या 2-4 दिन में जब भी अदालत फैसला देती है, आखिरी फैसला हुकूमत के खिलाफ ही आने वाला है। और चीफ जस्टिस साहब ने यह साबित कर दिया अपने रिमार्क से कि वो किसी किस्म का प्रेशर नहीं ले रहे। उमर अताब बंदयाल ने यह साबित किया है कि वो पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन जज हैं जो कि इस कदर शदीद प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। आइन और कानून की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं और उनके दलाइल से, उनके कमेंट से आज आपने देख लिया कि हुकूमत के जितने भी इरादे थे सब पे पानी फिर गया और हुकूमत की आखिरी चाल भी नाकाम हो गई। इस तरह से नाज़रीन, आने वाले दिनों में भी हुकूमत के लिए कोई खुशखबरी नहीं है और इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि किस तरह से इनके लिए हालात वो एकदम से चेंज। ये जो मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ ना कुछ चीज़ें बच रही थी अगर ये इलेक्शन में चले जाते तो, लेकिन ये जाना ही नहीं चाह रहे और अवाम का दिल ही बिल्कुल इनसे मुतनफ़र हो चुका हुआ है। अब वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी के लिए एक मौका है, सिंध में वो कुछ ना कुछ वो डिलीवर भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में वो वहाँ पर क्या डिलीवरी करते हैं। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।